नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम जानेंगे शनि यदि आपकी पत्रिका में सप्तम भाव में स्थित है तो किस प्रकार के परिणाम दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे शनि ग्रह सप्तम भाव में कैसे परिणाम देगा, शनि ग्रह क्या है, सप्तम भाव क्या है और सप्तम भाव विवाह के लिए महत्वपूर्ण है। तो वैवाहिक जीवन को लेकर अक्सर लोगों की प्रश्न होता है कि वैवाहिक जीवन में कैसे परिणाम देगा। तो उसके लिए स्पेशल हम चर्चा करेंगे वीडियो के अंत में। तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इससे काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होने जा रही है। दोस्तों, शनि ग्रह सर्वाधिक वास्तविकता का ग्रह है, यह धीमी चाल का ग्रह है, इसलिए लंबी अवधि के जितने होने वाले कार्य हैं उनको दिखाता है। यह एक कर्म कारक ग्रह है, तो कर्मों के हमारे कैसे फल होंगे, क्या परिणाम होंगे, वह शनि के हाथ में होते हैं। शनि ग्रह है धैर्य का, कर्मठता का, अनुशासन का, व्यवस्था का, और यह सब चीज़ें दिखाने की वजह से शनि काफ़ी एक डिसिप्लिन ग्रह माना जाता है और एक विरक्ति और वैराग्य का कारक भी माना जाता है। हमारी जो न्याय प्रणाली है वह पूरी रूप से शनि के अधीन मानी जाती है और साथ साथ में हमारे जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, यानी हमारे जो नीचे कार्य करते हैं, वह लोग भी शनि का प्रभाव में आते हैं। यदि बात करी जाए तो विज्ञान की, तकनीक की, उद्योग की, कंस्ट्रक्शन की, रियल एस्टेट, तेल, खनिज, गैस, मिनरल्स, इन सभी क्षेत्रों में शनि का पूर्ण रूप से आधिपत्य माना जाता है। शनि हमारे जीवन में परिवर्तन का कारक माना जाता है। अब दोस्तों, कई बार परिवर्तन हमारी इच्छा से होते हैं तो हमें पसंद आते हैं। यदि हमारी बिना इच्छा के जो चेंजेस होते हैं उनसे हम थोड़े विचलित भी हो जाते हैं। इस वजह से शनि संघर्ष, दुख, इन सब चीज़ों का भी कारक माना जाता है। और शनि से प्रभावित व्यक्ति हमेशा हमेशा इच्छा पूर्ति भी करेगा, अपनी कोई डिजायर्स को भी पूरी करेगा, तो वह स्ट्रक्चर और एक प्रोसीजर से करेगा। यदि शरीर में बात की जाए तो यह असाध्य रोगों को दिखाता है, यानी जिनका कोई इलाज नहीं है, जो लंबी अवधि की बीमारियां हैं, हड्डी, पैर, दांत, इन सब चीज़ों पर शनि का प्रभाव रहता है। शनि कहीं ना कहीं अवसाद, डिप्रेशन को भी दिखाता है यदि यह चंद्रमा से संबंधित हो। अब बात करें 7th हाउस की। दोस्तों, 7वां घर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि 7वें घर में शनिदेव आने पर बली हो जाते हैं। उन्हें डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। जो 6 मुख्य रूप से बल बताए गए हैं ज्योतिष में, षटबल, उनमें से एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी एक महत्वपूर्ण दिशात्मक शक्ति होती है, वह शनि को यहाँ पर प्राप्त होती है। कुंडली में 7वां घर पत्नी, विवाह, वैवाहिक सुख, सामान्य समृद्धि, व्यापार और व्यवसाय है, हमारी विदेश यात्रा है और भी अन्य कई चीज़ों से संबंधित रहता है। 7वां भाव दोस्तों हमारे जीवन में पार्टनरशिप को दिखाता है। यह पार्टनरशिप मैरिज की भी हो सकती है और सप्तम भाव काम त्रिकोण के भावों में से एक प्रमुख भाव बनता है और इसका कारक शुक्र माना जाता है। अब बात करें कि 7वें घर में आने पर शनि किस प्रकार के फल दे सकते हैं। दोस्तों, जब भी शनि 7वें घर में स्थित होते हैं तो वह तीसरी दृष्टि से नवम भाव को देखते हैं, जो कि हमारे भाग्य का होता है, और 7वीं दृष्टि से लग्न को दृष्टि देते हैं और 10वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को दृष्टि देते हैं, जो कि हमारे घर का होता है, खुशियों का होता है, सुख का होता है। शनि 9वें धर्म घर को प्रभावित करता है। यह भीतर आपके भीतर आध्यात्मिकता को बढ़ाना चाहता है, इसलिए इस दृष्टिकोण से देखें तो यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक अच्छा स्थान माना जा सकता है। दोस्तों, साथ में ही शनि यदि आपके तृतीय भाव के स्वामी और नवम भाव के स्वामी से संबंध बनाता है, किसी भी रूप में यह संबंध होता है, दृष्टि, युति अथवा नक्षत्र के द्वारा, तो यह अपनी दशा काल में निश्चित रूप से विदेश यात्राओं के योग भी बनाता है। शनि की लगन पर दृष्टि यह आपके अंदर धैर्य, दृढ़ संकल्प, अनुशासन और संगठित सतर्कता, मेहनती और यह सब चीज़ें, कर्तव्यनिष्ठ, यह सब चीज़ें आपके अंदर आती ही हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यक्ति के अंदर यह एक चीज़ होती है कि वह किसी के अंडर काम करना ज़्यादा प्रेफर करता है। भले ही अगर पार्टनरशिप भी करेंगे, व्यवसाय भी कर रहे होंगे, बिजनेस भी कर रहे होंगे, तो उनके लिए एक पार्टनरशिप ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह चाहते हैं उनके लिए एक सपोर्ट के लिए कोई व्यक्ति साथ में आवश्यक रूप से हो। इस प्रकार की संभावना मन में रहती है, यह विचार जरूर आता है व्यक्ति के। और यहाँ पर यदि पीड़ित अवस्था में शनि होगा तो बिजनेस पार्टनर अथवा जीवन साथी से भी शत्रुता दे सकता है। यह एक भीषण परिस्थिति होती है यदि शनि यहाँ पर पीड़ित अवस्था में हो रहा है। और सप्तम का शनि जनरली कहा जाता है कि यह वैवाहिक जीवन के लिए ज़्यादा शुभ नहीं है, और इसका कारण यह है
कि सबसे पहले तो यह कई बार यह देखने को मिलता है जब शनि सप्तम भाव में हो तो विवाह में देरी देता है, विलंब की स्थिति उत्पन्न कर देता है। अथवा शनि है तो वह कुछ निम्न वर्ण को दिखाता है, तो यह इंटरकास्ट मैरिजेस भी अपनी स्थिति में दे सकता है। यदि शनि अपने अशुभ प्रभाव दे रहा है तो इंटरकास्ट मैरिजेस भी दे सकता है। अथवा अपनी उम्र से बड़ा जीवन साथी मिल सकता है पुरुषों के लिए। अथवा आप महिला हैं तो हो सकता है आपकी उम्र से कोई छोटा जीवन साथी आपको मिल जाए। लेकिन यहाँ पर एक क्वालिटी ज़रूर होगी कि व्यक्ति के जो जीवन साथी होंगे अथवा जीवन संगिनी पति पत्नी जो भी होगा वह वाणी के द्वारा या कहें शब्दों के द्वारा प्रेम जताने की बजाय अपने कर्मों से अपने प्रेम जताना ज़्यादा प्रेफर करते होंगे। जैसे कि कोई होता है कि जो प्यार से मुख से बड़ी मीठी मीठी बातें करता है परंतु अंदर से ज़्यादा वह एफर्ट्स नहीं डाल पाता, वह अपने रिलेशनशिप को बनाने के लिए कुछ करना नहीं चाहता कुछ भी। परंतु यहाँ पर यह होगा कि व्यक्ति अपने कार्यों के द्वारा प्रेम को ज़्यादा प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार की चीज़ें देखी जाती हैं और व्यक्ति को एक मैच्योर जीवन साथी, मैच्योर पार्टनर जरूर मिलता है। और शुभ शनि विवाह के बाद आपको व्यवसाय में निश्चित रूप से कई अवसर देता है। और कई बार यह देखने को मिला है कि अच्छा शनि पुरुषों की कुंडली में पत्नी की ओर से व्यक्ति को धन और संपत्ति भी प्रदान करता है। परंतु यदि शनि सप्तम भाव में पीड़ित हो रहा है तो ये व्यावसायिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति देगा और बार बार जीवन में जो व्यवसाय करते हैं उसमें चेंजेस, बदलाव की स्थिति बनती हुई रहती है। यदि सप्तम भाव में शनि के साथ में सूर्य और चंद्रमा भी हैं तो कई बार यह देखा गया है कि व्यक्ति अपने जीवन में विवाह नहीं करता है। विवाह नहीं होने के योगों में भी यह स्थिति बनती है और चंद्रमा मजबूत नहीं है, शनि के साथ में यहाँ पर युति बना रहा है तो यह चारित्रिक गिरावट दे सकता है। और शनि मंगल के साथ में युति कर रहा है सप्तम भाव में तो यह वैवाहिक जीवन में कुछ भारी मात्रा में अपन संघर्षों को देख सकते हैं। और यदि पुरुषों की चार्ट में, यदि स्पेशली हम बात करें पुरुषों की चार्ट में क्या फल दे सकता है शनि सप्तम भाव में, तो जनरल रिजल्ट्स ये हैं कि यह विवाह में देरी देगा परंतु विवाह अवश्य होगा। विवाह को यह डिनाई नहीं करेगा, विवाह अवश्य देगा और विवाह स्तर होगा। व्यावसायिक सफलता आवश्यक रूप से देता है। परंतु स्त्रियों के चार्ट में शनि इतना शुभ नहीं माना जाता है सप्तम भाव में और शनि ने मंगल के साथ योग बनाया तो वैवाहिक जीवन में भारी समस्या देगा। अथवा गुरु के साथ में है या गुरु की दृष्टि जा रही है तो यह देखने को मिलेगा कि विवाह में विलंब की संभावना बन सकती है। तो यह कुछ जनरल परिणाम थे जो शनि सप्तम भाव में आने पर देता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कुछ क्लासीफाई करके कुछ अलग अलग तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। फिर भी यदि आपके कोई डाउट्स हैं, आपके कोई सजेशंस हैं जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, यह हमारी सीरीज़ यदि आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम साथियों।